हाँ, ये दोनों फ़ोटोज़ मेरी ही हैं और इनके बीच मैंने लगभग 30 किलो वज़न कम किया है। अगर आज आप मुझसे पूछो कि ये कैसे हुआ, तो शायद लगेगा कि शायद डाइट से या वर्कआउट से या बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर से। लेकिन सच ये है कि ना मेरी ज़िंदगी जिम में बदली थी, ना किसी डाइट से और ना ही सिर्फ विल पावर से। बचपन से ही मैं बहुत ज़्यादा शाय थी। आज कैमरा के सामने बैठकर बात करना, पॉडकास्ट करना, ये सब मेरी लाइफ का नॉर्मल हिस्सा लगता है। लेकिन एक वक्त था जब पीटीएम में मेरी टीचर्स मम्मी से सिर्फ एक ही कंप्लेंट करती थी, मैम ये क्लास में बोलती नहीं है, इतनी शांत है कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये है भी या नहीं। सच में मैं ऐसी ही थी, ना ज़्यादा फ्रेंड्स, ना सोशलाइजिंग, ना ही कभी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना पसंद था। और फिर धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी में एक और चीज़ बदलनी शुरू हो गई। मैं शायद 5th क्लास में थी जब मुझे जॉन्डिस हुआ। मैं ठीक तो हो गई थी, लेकिन उसके बाद मेरी बॉडी स्लोली स्टार्ट हुई चेंज होना। हर महीने लगता था जैसे कपड़े थोड़े और टाइट हो गए हैं, वेस्ट थोड़ी और छोटी पड़ गई है। और मुझे तब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ये एक्चुअली हो क्या रहा है मेरे साथ। मुझे आज भी अपनी पहली बॉडी शेमिंग याद है। मैं अपनी मम्मी के साथ एक लोकल क्लोथिंग स्टोर गई थी अपने लिए कुछ पैंट्स लेने। शॉपकीपर अंकल ने मुझे देखा और बस एक लाइन बोली, बेटा तेरे साइज़ के कपड़े नहीं हैं। बस इतनी सी बात थी, लेकिन उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि बॉडी शेमिंग क्या होता है। लोग मुझे मेरी बॉडी से देखते हैं। मैं सिर्फ 10 या 11 साल की थी। उसके बाद जैसे ये सब नॉर्मल सा हो गया। कभी रिलेटिव्स, कभी पड़ोसी, कभी स्कूल, हर जगह कोई ना कोई कमेंट। पता ही नहीं चला कि 5th क्लास से 10th क्लास कब आ गई और कब मैं लगभग 70 किलो की हो गई। उस वक्त मेरी हाइट सिर्फ 5 फुट 4 इंच थी और मैं क्लियरली ओवरवेट थी। स्कूल में भी मजाक बनना एक रूटीन सा हो गया था। मुझे आज भी एक स्कूल का इंसिडेंट याद है। हम केमिस्ट्री लैब से क्लास में वापस आ रहे थे। ऐसे ही नॉर्मल मजाक चल रहा था और एक दोस्त ने एक मुहावरा बोला कि लो गई भैंस पानी में। उससे पहले कि मैं कुछ समझती, दूसरी दोस्त ने तुरंत बोला, भैंस नहीं, अक्षता पानी में। और सब ठहाके मार के हंसने लगे। और सच बताऊं, मुझे बुरा तो लगा, लेकिन इतना भी नहीं कि मैं घर जाकर डिसाइड करती कि बस अब मुझे बदलना है। और शायद आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग बात थी क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं कि जो इंसल्ट्स होते हैं या बॉडी शेमिंग होते हैं या लोगों के ताने इंसान को बदल देते हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। ना उन कमेंट्स ने मुझे मोटिवेट किया, ना उन्होंने मुझे डिसिप्लिन सिखाया। बस मैं धीरे धीरे उन सब की आदत डाल बैठी। मैंने मान लिया था कि शायद मेरी लाइफ ऐसे ही है कि लोग मेरे वेट पर कमेंट करेंगे और मैं बस सुन लूँगी। धीरे धीरे ये इतना नॉर्मल हो गया कि 11th और 12th में मैंने स्कूल जाना भी अवॉइड करा और उसका असर सिर्फ मेरे कॉन्फिडेंस पर नहीं, मेरी पढ़ाई पर भी पड़ने लगा। लेकिन सबसे अजीब बात पता है क्या थी? मैं तब भी खुद को एक बिल्कुल नॉर्मल लड़की ही समझती थी। मेरे भी सपने थे, एस्पिरेशंस थी और मुझे सच में कभी नहीं लगा कि मुझे चेंज होना चाहिए। नेवर एवर। सब लोग मुझे चेंज करना चाहते थे, लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि मैं खुद ही चेंज नहीं होना चाहती थी। 12th के बाद बिलो एवरेज मार्क्स के साथ भी मुझे एक बहुत अच्छे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल गया और मुझे लगा बस ये मेरी नई ज़िंदगी है। स्कूल में सब मुझे जानते थे, मेरी इमेज क्या थी, मेरा वेट क्या था, लोग क्या बोलते थे, सबको पता था। लेकिन कॉलेज में किसी को नहीं पता था कि हु इज़ अक्षता। और शायद ज़िंदगी में पहली बार मुझे लगा कि मैं खुद को दोबारा बना सकती हूँ, लिख सकती हूँ। कॉलेज आकर मैंने पहली बार देखा कि कॉन्फिडेंस कैसा दिखता है। फैशन सिर्फ कपड़ों का नहीं होता, पर्सनालिटी का भी होता है। दोस्त बनाना क्या होता है, खुलकर हंसना क्या होता है। और जब मैं अपने आसपास की लड़कियों को देखती थी तो मुझे लगता था काश मैं भी इनके जैसी होती। और शायद यही मैंने अपनी पहली गलती कर दी थी। मेरा गोल खुद को बेहतर बनाना नहीं था, मेरा गोल किसी और के जैसा बनना था। और वहीं से शुरू हुई मेरी हर मंडे वाली कहानी। मंडे को शुगर बंद, ट्यूसडे को पैकेज्ड फूड बंद, वेडनेसडे को लंच स्किप करो तो थर्सडे को डिनर स्किप करो और फ्राइडे कुछ भी मत खाओ, सिर्फ फल। और सैटरडे संडे होता था कि चलो 5 दिन मेहनत कर रही है तो 2 दिन तो हम डिज़र्व करते हैं। और फिर मंडे
अगले मंडे से पक्का, और मुझे पता भी नहीं चला कि कब मेरा वीकेंड ब्रेक परमानेंट ब्रेक बन गया था। सबके साथ वेट लॉस जर्नी में ये कभी ना कभी होता है। हर मंडे में एक नई अक्षता बन जाती थी और हर संडे मैं वापस वही पुरानी अक्षता बन जाती थी, और धीरे धीरे वेट कम होने की जगह और ज़्यादा बढ़ने लगा। कॉलेज के कुछ महीनों बाद वो ही कमेंट्स वापस आने लगे जिनसे मैं स्कूल में भाग रही थी। बस जगह बदल गई थी, अब कॉलेज था, और उस वक्त तक मेरी हाइट लगभग 5 फुट 6 इंच हो चुकी थी और मेरा वेट 80 किलो के आसपास। मुझे नहीं पता ये अच्छी बात थी या बुरी, लेकिन एक बात आज भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। स्कूल में सालों तक लोगों ने मुझे बॉडी शेम किया, उन्होंने मुझे बदला नहीं, उन कमेंट्स ने मुझे बदला नहीं। लेकिन कॉलेज में पहली बार मैं खुद को चेंज करना चाहती थी, और जब इंसान पहली बार खुद के लिए बदलना चाहता है और फिर भी बार बार फेल होता है, तब फ्रस्ट्रेशन बहुत गहरा होता है। मैं हर बार पूरी ऑनेस्टी से शुरू करती थी और हर बार कुछ दिन बाद टूट जाती थी। हर फेलियर के बाद मुझे लगता था शायद प्रॉब्लम मेरे वेट में नहीं, मेरे में ही है, और धीरे धीरे मैंने फिर से कोशिश करना छोड़ दिया। मैं वापस वहीं पहुंच गई जहां से मैंने शुरू किया था, बैक टू स्क्वायर वन। बस एक फ़र्क था, इस बार मेरे पास ज़्यादा वेट था और उससे भी कई ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन। एक इंसिडेंट हुआ कि मेरे बर्थडे के कुछ ही दिन बाद 2011 में एक रात अचानक मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मेरी अपर बैक में बहुत ज़्यादा पेन था, पेट में भी बहुत पेन था, इतना पेन कि मुझे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। और मेरे फादर घर में नहीं थे, मम्मी और मेरे कज़न मुझे हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने टाइफॉइड डायग्नोस किया और साथ ही कुछ ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड्स करवाए। अल्ट्रासाउंड्स की रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने एक बात कही जो आज भी मुझे याद है। उन्होंने कहा कि अगर थोड़ी और देर हो जाती तो शायद सिचुएशन बहुत सीरियस हो सकती थी। उस वक्त डॉक्टर्स ने जो भी मेडिकल रीज़न बताया वो अपनी जगह सही था। हॉस्पिटल के उस बेड पर लेटे हुए पहली बार मेरी ज़िंदगी ऐसा लगा जैसे रुक सी गई थी। ना कॉलेज याद आ रहा था, ना वेट, ना लोगों के कमेंट्स। बस एक ही सवाल बार बार दिमाग में आ रहा था कि मैं ये अपने साथ क्या कर रही हूँ। डॉक्टर ने जो मेडिकल रीज़न बताया वो अपनी जगह बिल्कुल सही था, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे पता था कि ये सिर्फ एक बीमारी नहीं थी, ये सालों से अपने ही शरीर के प्रति मेरी लापरवाही का नतीजा था। उस दिन मुझे एक और बात समझ आई। मैं सालों से वेट लूज़ करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने कभी खुद से ये नहीं पूछा था कि मैं वेट लूज़ क्यों करना चाहती हूँ, मैं क्यों बदलना चाहती हूँ। क्योंकि जवाब अगर होता कि लोग कुछ ना बोलें तो वो मोटिवेशन सिर्फ 2 दिन की होती। अगर जवाब होता कि मुझे किसी और जैसा दिखना है तो वो 1 हफ्ते चलती, और अगर जवाब होता कि मुझे सबको प्रूव करना है तो वो 1 महीने चलती। फिर मैं वापस वही पुरानी अक्षता बन जाती। और एग्जैक्टली यही तो मेरा हर मंडे मेरे साथ हो रहा था ना, यही पैटर्न था। पहली बार लाइफ में मैंने ये सोचना बंद कर दिया कि 30 किलो कैसे लूज़ करूँगी, और ये सोचना शुरू किया कि मैं वो इंसान कैसे बनूँ जो 30 किलो लूज़ कर सकती है। आज लोग उसे आइडेंटिटी शिफ्ट बोलते हैं, लेकिन उस वक्त मुझे बस इतना समझ आया था कि मुझे सिर्फ अपना वेट नहीं, अपना सोचने का तरीका खुद को बदलना है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरे प्लान ज़्यादा नहीं बदले। कैलोरीज तब भी काउंट करती थी, वॉक तब भी करती थी, हेल्दी खाना तब भी खाती थी, पैकेट फूड तब भी नहीं खाती थी। धीरे धीरे मेडिटेशन भी मेरी लाइफ का हिस्सा बन गया। बाहर से देखो तो ऑलमोस्ट सब कुछ वही था, लेकिन अंदर से एक चीज़ पूरी तरह बदल चुकी थी, वो थी मेरी वजह। आज मैं कहूँ तो उस बात को लगभग 15 साल हो चुके हैं। इन 15 सालों में मेरी ज़िंदगी बहुत बदली। मैंने 30 किलो वज़न भी कम किया, मेरी शादी भी हुई, प्रेगनेंसी भी हुई, पोस्टमार्टम भी आया। कभी वेट बढ़ा, कभी कम हुआ, लेकिन एक चीज़ जो कभी नहीं बदली वो था मेरा अपने शरीर के साथ रिश्ता। और शायद इसीलिए मुझे आज भी अपनी बॉडी मेंटेन करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मोटिवेशन ओवर हाइप्ड है, हमेशा कुछ दिनों के लिए आता है, लेकिन जब आप खुद को चूज़ करना शुरू कर देते हो तब डिसिप्लिन धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी बन जाता है, आपकी पर्सनल रियलिटी बन जाता है। आज मुझे लगता है कि बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कभी बॉडी से शुरू ही नहीं होता, वो उस दिन शुरू होता है जब आप खुद के साथ अपना रिश्ता बदल देते हो। और शायद इसीलिए मैंने इस वीडियो का टाइटल भी आई लॉस्ट 30 किलोग्राम बट दिस वॉजंट माई बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन रखा, क्योंकि 30 किलो लूज़ करना मेरी अचीवमेंट थी, लेकिन खुद को चूज़ करना मेरी ट्रांसफॉर्मेशन थी।
और अगर आज आप भी अपनी लाइफ के किसी ट्रांसफॉर्मेशन के बीच खड़े हो, किसी मैनिफेस्टेशन के बीच खड़े हो, चाहे वो बॉडी हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो या कोई और सपना, एक बात हमेशा याद रखना, रियलिटी तब बदलती है जब उससे पहले आपका रिश्ता खुद के साथ बदलता है, बाकी सब उसके बाद आता है। सो आई होप आज के वीडियो से आपको कहीं ना कहीं ये समझ आया होगा कि चाहे मैनिफेस्टेशन हो, चाहे ट्रांसफॉर्मेशन हो, वो सबसे पहले शुरुआत होता है आपके मन से, आपके खुद के दृढ़ निश्चय से, विल पावर से नहीं, आपके खुद की समझ और अवेयरनेस से। अगले हफ्ते में फिर आऊँगी एक और बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। टिल देन, नमस्ते।